नमस्कार। आज बात करेंगे थ्री कोसेंट्रिक सर्कल के बारे में, जो बीवी काचरू ने इसके बारे में बात की थी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके से ये सर्कल काम करता है, यही मैं आज आपके सामने इस पूरे टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। हालांकि मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं, उसके ज़रिए ही आपको बताऊंगा, एक आधी दो अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। सबसे पहले जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये है आपका इनर सर्कल। जी हाँ दोस्तों। और उसके बाद है आउटर सर्कल और उसके बाद है एक्सपेंडिंग सर्कल। ये क्या है? जो बीबी काचरू एक इंडियन अमेरिकन लिंग्विस्टिक रहे हैं, जो लैंग्वेज को काफ़ी ज़्यादा स्टडी करते हैं, साइंटिफिक तरीके से स्टडी करते हैं, सिस्टमैटिकल तरीके से स्टडी करते हैं, उसे ही हम लिंग्विस्टिक्स कहते हैं या लिंग्विस्टिक कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, जो हमारा दी इनर सर्कल है, यहाँ पर वो कंट्रीज आती है। यहाँ पर बीवी काचरू उन कंट्रीज को रखता है, उन कंट्रीज की सिलेक्शन करता है जिनकी जो इंग्लिश है वो फर्स्ट लैंग्वेज है, जिनके लिए इंग्लिश एक मदर लैंग्वेज है। जैसे फॉर एन एग्जांपल यूएस है, यूके है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, बड़ी सारी कंट्रीज है। मैं बता रहा हूं अभी, इसके बाद आप समझेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। इसको और भी आगे डिवाइड किया है। उसके बाद जो है आउटर सर्कल। जो आउटर सर्कल है माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर इनके लिए जो लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज। इनके लिए लैंग्वेज जो इंग्लिश है, खासकर इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो क्या है? सेकेंडरी लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज है। और जो इनर सर्कल है उनके लिए लैंग्वेज क्या है? फर्स्ट मदर लैंग्वेज है। ठीक है, मदर लैंग्वेज और फर्स्ट लैंग्वेज। और अब इसके बाद का जो बाहर का सर्कल है दैट इज एक्सपेंडिंग सर्कल। और जो आउटर सर्कल है इसमें आपके मलेशिया, फिलीपींस, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और भी जो एक समय में ब्रिटिश के अधीन थे, इस आउटर सर्कल में वो लोग आते हैं जहां पर ब्रिटिश लोगों ने अपनी कॉलोनीज बनाई थी और आज वो लोग इंग्लिश को एज ए सेकंड लैंग्वेज एक्वायर किए हुए हैं। ये आउटर सर्कल में आते हैं वो लोग। अब है एक्सपेंडिंग सर्कल, जहां पर इंग्लिश कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई प्रायोरिटी पे नहीं है, वहां पे इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज है। वहाँ उस देश में ये ज़रूरी नहीं है कि उसी लैंग्वेज को सीखना है, वो उसको एज ए फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं। जैसे आपका चाइना आ गया, कोरिया आ गया, जापान आ गया, ईरान आ गया, और भी बड़ी सारी कंट्रीज है जैसे आप ऑप्शंस में देख रहे हैं। उसके साथ हम बात करेंगे जो द इनर सर्कल है, इस सर्कल को और भी कंसिडर किया जाता है जिसे कहते हैं नॉर्म प्रोवाइडिंग सर्कल। नॉर्म क्या होता है? इस सर्कल में क्या, जो मैंने आपको बताया, जो ब्रिटिश लोग रहते हैं उन्होंने अपने बेसिक रूल सेट किए हैं, कुछ नॉर्म सेट किए हैं कि कैसे इस वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन किया कैसे होगा, कैसे एक्सेंट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। सब कुछ जो इंग्लिश का बेसिक रूल है वो इस नॉर्म प्रोवाइडिंग जो सर्कल है इसमें बताया गया है। और दूसरा है नॉर्म डेवलपिंग, जो हम लोग हैं, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत और भी बड़े सारे, जहां पर वो खुद से डेवलप करते हैं लैंग्वेज को। फॉर एन एग्जाम्पल, उनके लिए जो इंग्लिश है वहां पे सेकेंडरी लैंग्वेज तो है, लेकिन एकेडमिक, इंस्टीट्यूशनल और गवर्नमेंट ऑफिशियल, उनकी वहां पे कौन सी लैंग्वेज है? इंग्लिश। तो वो वहां पे, जैसे आज के दौर में आप देखते हैं इंडियन का अपना एक्सेंट है, अब तो गूगल ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है, गूगल इंडियन प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो वहां पर अब लोगों ने अपने जो एक रूल सेट किया, रूल वही है जो आपका यूएस के द्वारा जो इंग्लिश का रूल है वही है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन का अपना तरीका उन्होंने डेवलप किया है। हम अपने तरीके से एक्सेंट को रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्म डेवलपिंग सर्कल। फिर तीसरा है हमारा नॉर्म डिपेंडेंट, जहां पर मैंने बात की वो होते हैं जापान, कोरिया, थाईलैंड, चाइना। वो सेम इंग्लिश को फॉलो करते हैं, वो उनके एक्सेंट को, उनके रूल्स को, उनके जो भी उनका निर्धारित किया गया सेट है। जो ये लोग हैं ये दरअसल
इनके लिए इंग्लिश बेशक जो है सेकेंडरी लैंग्वेज नहीं है, ये इसको एज ए फॉरेन लैंग्वेज बेशक सीखते हैं, लेकिन ये इनका आपने कभी देखा होगा जो चाइनीज़, जो थाईलैंड, जो कोरियन इंग्लिश बोलेगा वो बिल्कुल एज इट इज़ इनके एक्सेंट की तरह बोलेगा, बिल्कुल डिपेंडेंट होके। वो अगर एक अंग्रेजी बोलेगा, वो इफ़ ही विल स्पीक इंग्लिश, ही विल स्पीक लाइक फ्रेंच पीपल, लाइक ब्रिटिश पीपल, तो मतलब उनकी तरह वो इंग्लिश बोलेगा एज इट इज़। तो ये जो कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आज की इस वीडियो में बताए, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि बीबी काचरू का कौन सा सर्कल था, नॉर्म प्रोवाइडिंग सर्कल में किसकी बात करता है, नॉर्म डेवलपिंग में एज, जैसे फॉर एन एग्जांपल इनर सर्कल कंसिडर्ड एज नॉर्म प्रोवाइडिंग, द आउटर सर्कल एज कंसिडर्ड एज नॉर्म डेवलपिंग, एंड एक्सपेंडिंग कल्चर एक्सपेंडिंग सर्कल एज कंसिडर्ड एज norm dependent circle. So thank you so much for watching this video and have a nice day. Thank you guys.